अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा, कल से एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है सोशल मीडिया पे। और कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिनको देखने को कलेजा, देखने के बाद कलेजा मुंह को आ जाता है। तो इसी तरह की एक वीडियो चल रही है। एक खातून है, बुजुर्ग खातून है, और उसको एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो कमरे से घसीटते हुए बाहर ले जाता है और वहाँ फेंक देता है। वाकया क्या है? वाकया ये मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आप भी कहेंगे कि मेरी जितने भी वीलॉग्स हैं उसमें सिर्फ मैं निशानदेही कर रहा होता हूँ उन खबरों की जो तकलीफ होती हैं। कोई अच्छी खबर कोई नहीं होती है। अच्छी खबर इस मुल्क में आएगी ज़रूर, लेकिन उस पर टाइम लगेगा। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आएंगी, इतनी अच्छी चीज़ें आएंगी कि आप बल्ले बल्ले करेंगे। लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल। अभी मैं तो अब हुक्मरानों की तरफ जाता ही नहीं हूँ। मैं तो अब हुकूमत की बात ही नहीं करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ गड़बड़ तो हम में है, सारी गड़बड़ हम में है। वोट हम देंगे, लोगों को मुंतखब हम करेंगे, ऐवान में खुद बिठाते हैं ताकि वो हमें हमारे लिए मुश्किलात पैदा करें। तो मुजरिम तो हम हुए ना यार, दूसरों को क्यों मुजरिम बनाते हैं? खैर, अब मैं आपको चले इस वाक़े से आपको बताता हूँ कि कसूर किसका ज़्यादा है और मुजरिम कौन है। मैं बताता हूँ आपको। तो बुजुर्ग खातून को वीडियो चल रही है। हुआ ये वाकया क्या हुआ? वाकया ये है कि बिजली का बिल आ गया ज़्यादा। बुजुर्ग खातून अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अब तो ये घर घर की कहानी है। किसी के 15,000 आ रहा है, किसी के घर में सिर्फ एक पंखा, फ्रिज भी नहीं है, और किसी का 10,000 आ रहा है, किसी का 20,000 आ रहा है, किसी का 30,000 आ रहा है। इस तरह के अब डेली वाकयात आपको सुनने को मिलेंगे, और मैं डेफिनेट आपको सारे वाकयात बताऊंगा और बताऊंगा कि पाकिस्तानी अवाम कितनी अजियत में है। खैर, वो बिजली का बिल लेके गए ठीक कराने के लिए, कोई तू मैं हुई। तो वहाँ बैठे हुए अफसर लोग हैं भाई, कहते हैं कि तालीम जो होती है ना, एजुकेशन शोर पैदा कर देती है लोगों में, और लोग जो होते हैं उनमें बड़ी इज्जत आ जाती है। सबसे बड़े फ़िरौन जो होते हैं ना, वो इन इदारों में बैठे हुए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डिग्रियां लेके गए हुए हैं, और इन इदारों में कोई किसी पोस्ट पे बैठा हुआ है, कोई किसी पोस्ट पे बैठा हुआ है, गस्टेड पोस्ट पे बैठा हुआ है या नॉर्मल पोस्ट पे बैठा हुआ है। सबसे बड़े फ़िरौन यही हैं। तो कहाँ से एजुकेशन ने इनको शोर दे दिया? इनको तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है। ये तो हर आने वाले बंदे की इंसल्ट करते हैं। कोई चक्कर नहीं है कि जी ये मुलाजिम है, अवाम के खिदमतदार हैं, सब झूठ है, सब बकवास है, यकीन ना किया करें। खैर, आगे चलते हैं। तो वो आला अफसर साहब ने कहा जी इस खातून को उठाओ और इस खातून को बाहर निकालें। ये उन्होंने फरमान जारी किया। अब अंदर की क्या स्टोरी है वो थोड़ी ज़ाहिर बात है, थोड़ा डिफरेंट अंदाज से बाहर आती है। उसमें किसी गलती की, किसका कसूर है, उसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं बात करूँगा उस रिएक्शन की, उस रद्द अमल की जो तकलीफ दे है। और वो रिएक्शन और रद्द अमल क्या था? वो ये था कि एक सिक्योरिटी गार्ड उसको खातून को, बुजुर्ग खातून को, मेरे ख्याल में उसकी 55-60 साल उम्र डेफिनेट नज़र आ रही है, और उस बेचारी से चला नहीं जाता, इतनी मतलब बुजुर्ग खातून है। और वो डेफिनेट पहले उसको उसने समझाया होगा जी बाहर निकलो, जब वो ख़वातीन है, बुजुर्ग है ख़ास तौर पे, और जब वो अपने किसी मसले में उलझी हुई हों, परेशानी में उलझी हुई हों, तो किसी को कुछ समझ नहीं आता, तो उसे इनकार कर दिया होगा। तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने उसका खातून का हाथ पकड़ा, उसको नीचे गिराया और उसे घसीटते हुए, मेरे हिसाब से 20 से 25 फीट का फासला, इतना फासला पूरे दफ्तर से अंदर से खींचता हुआ बाहर गेट के बाहर खींचा, फेंक दिया। और वो दुआई दे रही है खातून, वास्ते दे रही है, बददुआएं दे रही है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं सुन रहा। अब ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान में पहले तो सब कुछ होता था, किसी को चूँकि पता कुछ नहीं चलता था तो कोई रिएक्शन नहीं होता था। सोशल मीडिया पे जब ये चीज़ें आती हैं तो गवर्नमेंट भी परेशान हो जाती है, रेपुटेशन का मसला बन जाता है, तो फिर उनको एक्शन लेना पड़ता है। खैर, ये शेखुपुरा का वाक़या है जी, पंजाब का शेखुपुरा का वाक़या है, और जो वापडा का सब डिवीजन का ऑफिस है उसका वाक़या है। तो फ़ौरन एक्शन लिया, और कल जनाब मैंने देखा सोशल मीडिया पे एक SHO साहब हैं या सब इंस्पेक्टर साहब हैं, बड़े मज़े से दरमियान में कुर्सी से बैठे हुए हैं, साथ ही 2 सिपाही, काके सिपाही खड़े हुए हैं, और उस मुजरिम को पकड़ा हुआ है, उस पर कपड़ा डाला हुआ है, और तस्वीर
لگا دی. یہ بیسیکلی حکومتی رد عمل ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اگر سسٹم ہوتا تو کیا یہ سوشل میڈیا پہ یہ رولا مچتا؟ اگر سسٹم ہوتا تو وہیں پہ یہ سب کچھ نہ ہو جاتا. اس گارڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں پہ جو بھی جو آفس ہے اس آفس میں ایک ہیڈ ہوتا ہے اور ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے جن کی ساری ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہاں کے معاملات ٹھیک طریقے سے چلانے. وہ رسپانسبل ہوتے ہیں. تو اب اس سزا دی جائے گی, اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا, وہ سیکورٹی گارڈ ہے. میرے 2-3 کویشچن ہیں, اس کا آپ جواب دے دیں, اس کے بعد میں اس بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. کویشچن نمبر 1 یہ ہے کہ جب اس بزرگ خاتون کو وہاں سے گھسیٹا جا رہا تھا تو ارد گرد 7-8 لوگ کھڑے ہوئے تھے, جس میں جوان بھی تھے, بزرگ بھی تھے, سارے تھے. وہ ان کی غیرت مر گئی تھی. یہ گونگے ہو چکے ہیں. مطلب مجھے پتا ہے کہ خواتین جتنی بھی ہوتی ہیں, بزرگ خواتین, وہ اپنی ماں جیسی لگتی ہیں. تو اگر میرے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تو میں اس گارڈ کو کہتا ہوں بھائی تمیز سے رہے. اگر وہ میری عمر سے بڑا بھی ہوتا تو میں پھر بھی اس کو نہ معاف کرتا جس نے اپنی ماں جیسی عورت کو اس طرح گھسیٹا ہوا ہے. تو میرا صرف یہ کوشچن ہے کہ یہ سارے مر گئے تھے. ان کے سامنے ایک عورت کی تذلیل کی جا رہی تھی عورت کو. یہ مر گئے تھے. ان کی اپنی ماں ہوتی تو ان کی کیا فیلنگ ہوتی؟ یہ ان کی اپنی ماں تھی یار. تو میرا سب سے پہلے موقف یہ تھا کہ ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے. ان لوگوں کو چونکہ قانون سزا نہیں دے سکتا تو ان لوگوں کو سزا ضرور ملے گی. مکافات عمل ہوتا ہے. وہ جتنے دوست ہیں اگر میری بات سن رہے ہیں جو وہاں پہ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے, مکافات عمل ہوتا ہے, ڈیفینیٹ ہوتا ہے. آج نہیں تو کل ہوگا. آج آپ کسی کی ماں کو اس طرح بے عزت ہوتے دیکھ رہے ہیں تو کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اللہ نہ کرے کہ آپ کی خواتین کے ساتھ کچھ ہو, لیکن یہ مکافات عمل ہوتا ہے. آپ کو پھر لمحہ یاد آ جاتا ہے کاش میں یہ کر لیتا. تو غیرت ہماری مر چکی ہے. بولنے قابل ہم رہے نہیں. احتجاج ہم کر نہیں سکتے. اپنا بنیادی حق استعمال نہیں کر سکتے. بنیادی حق استعمال کرتے ہیں تو ہمیں مارا جاتا ہے. تو یہ ہے اس ملک کی مشکل. اور پھر اس کے بعد وہ مجرم کدھر ہے جو ایڈمنسٹریشن چلا رہا تھا اس آفس کی, اس کی نگرانی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا, یا شاید اسی کے کہنے پہ سب کچھ ہوا تھا, تو اس کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اور پھر اس آفس کا جو ہیڈ ہے اس کو کیوں نہیں بلایا گیا کہ آپ ایک آفس کے ذمہ دار بندے ہیں اور آپ ایک آفس کی رسپانسبلٹی چلا رہے ہیں. ان سرکاری ٹیکسوں سے لاکھوں کروڑوں روپے سے آپ کو تنخواہیں دی جاتی ہیں, بجلی کے بل دیے جاتے ہیں, رینٹ دیا جاتا ہے صرف آپ کا آفس چلانے کے لیے. اور یہ آفس کا مقصد ہوتا ہے فیسلٹیز دینا عوام کو. آپ تو عوام کے لیے اذیت پیدا کر رہے ہیں. تو ان کو سزا نہیں دی گئی کسی کو. سیکورٹی گارڈ جس نے میں بھی حکم کی تعمیل کی ہو, اس کا عمل شدید گندا تھا, وہ انکار کر دیتا. لیکن اصل مجرم جو ہے وہ عوام ہے جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. وہ ایڈمن کے لوگ ہیں جو اس بلڈنگ کو چلا رہے تھے. وہ ہیڈ ہے اس بلڈنگ کا جو اس بلڈنگ کو چلا رہا تھا. سزا ان کی بنتی ہے لیکن ان کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. بہرحال اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.